हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप देख पा रहे होंगे ये 18 और 19 अक्टूबर लिखा हुआ है। मैं इसलिए क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था एमसीक्यू का, तो मैंने दोनों दिन के एमसीक्यू आपको इसी वीडियो में कवर करा रहा हूँ। जैसे कभी मेरा वीडियो नहीं आता है तो आप बेफिक्र रहना, अगले दिन मैं दोनों दिन के एमसीक्यू करा दूंगा आपको। और इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि पहले मेरा वीडियो 8 बजे आता था एट अर्ली मॉर्निंग, अब इसका टाइम मैंने और अर्ली कर दिया है। अब ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है। क्लियर? रेगुलरली सुबह 6 बजे ये वीडियो आता है, तो सुबह उठते ही आप ब्रश करिए और मेरे साथ वीडियो देखिए। क्लियर? देखो, चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। ये पूछ रहा है इंटरनल सिक्योरिटी के नए स्पेशल सेक्रेटरी कौन बने। तो वो बने हैं दोस्तों आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ। कौन? आईपीएस प्रवीण वशिष्ठ। अब ये करता क्या है? जो स्पेशल सेक्रेटरी है इंटरनल सिक्योरिटी का, इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है फोकस ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी की इंडिया की फोकस करना, इंटरनल सिक्योरिटी इंडिया की। क्लियर? तो इसका मेन फोकस है। और अभी कौन बने याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवीण श्रीवास्तव, स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हु इज सेट टू बिकम द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पूछना चाह रहा है कि 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाले हैं, और उनका नाम रिकमेंड भी कर दिया है जो हमारे अभी इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इनका नाम रिकमेंड भी कर दिया है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज है और इनका नाम है संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। अब क्वेश्चन बनता है कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब कब रिटायरमेंट होंगे और ये कब अपना पद संभालेंगे। अभी ये नाम सिर्फ ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया है, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है, गवर्नमेंट पे गया है। गवर्नमेंट जैसे ही अप्रूव कर देगी, इनका नाम कंफर्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। वैसे कंफर्म है, यही बनेंगे, सीनियर मोस्ट है। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि जो डीवाई चंद्रचूड़ है वो रिटायर कब होंगे। तो वो रिटायर होंगे 10 नवंबर 2024 को, 10 नवंबर 2024 को। और ये 10 नवंबर 2024 को जो संजीव वीकेंड से खन्ना साहब हैं जस्टिस जी, ये अपना वीकेंड से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क नेम एज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई डायवर्सिटी हब। वीकेंड से ये क्या पूछ रहा है कि ये बताइए कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है दूसरा सबसे बड़ा जहां पर बटरफ्लाई की डायवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स डायवर्सिटी क्या कि डिफरेंट डिफरेंट बटरफ्लाई की स्पीसीज मिलती है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन नाम जान लेते हैं, सबसे पहला कौन सा है। तो सबसे पहला है नमदापा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। क्लियर? तो ये नेशनल पार्क याद रखना, फर्स्ट नाम। पहला कौन सा है? नमदापा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, और इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की बटरफ्लाई पाई जाती है। क्लियर? अब दूसरे नंबर पे कौन पहुंच गया है? दूसरे नंबर पे काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बता दीजिए इसमें कितनी तरह की वैरायटी स्पीसीज पाई जाती है, कितनी कितनी डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है बटरफ्लाई की। तो यहां पर पाई जाती है 446 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। क्लियर? क्लियर? याद रखोगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। याद रखना, ये कुछ इंडेक्स बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से एक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालता कौन है, पब्लिश कौन करता है। तो ये करता है वी कैन से कंसर्न वर्ल्ड वाइड
एंड वेल्थ, हंगर, लाइफ। क्लियर। और इंडिया की रैंक आई है 105। कितनी? 105। बड़ा ही मीन्स सोचने का वो है कि 105, इंडिया इतना नीचे है हंगर इंडेक्स में, 105 रैंक आई है। और पिछली साल 111 थी और इंडिया और गिरते जा रही है, इंडिया की रैंक और गिरते जा रही है। और नंबर 1, और बता दीजिए सर नंबर 1 कौन है? तो नंबर 1 है बेलारूस। बेलारूस। क्लियर, याद रखोगे, नंबर 1 आई है बेलारूस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक है 105। कौन सी? 105। और मैंने बता दिया कौन पब्लिश करता है इसको, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच बॉडी होस्ट इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024 ऑन 17-18 अक्टूबर 2024 एट मानेकशॉ सेंटर इन न्यू दिल्ली। अब देखो ये कौन सी बॉडी होस्ट कर रही है इंडिया के अंदर? इंटरनेशनल मिथेनॉल सेमिनार एंड एक्सपो 2024। ये कर रही है नीति आयोग। नीति आयोग होस्ट करने वाली है इसको, और इसका कोलैबोरेशन है मिथेनॉल इंस्टीट्यूट से। और ये कहां पर है मिथेनॉल इंस्टीट्यूट? ये अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में है मिथेनॉल इंस्टीट्यूट। क्लियर, और नीति आयोग इसको होस्ट करने वाली है। क्लियर, किसके साथ कोलैबोरेशन है? मिथेनॉल इंस्टीट्यूट अमेरिका के साथ। अब इसका मेन मोटिव क्या है? तो दोस्तों इसका मेन मोटिव है कि ब्रिंग और टूगेदर experts and scientists to adopt methanol as alternative फ्यूल। अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह मिथेनॉल को यूज करना, क्योंकि ये कार्बन फ्री है। मींस कार्बन बाई प्रोडक्ट जो कार्बन निकलता है, जो कि आप फॉसिल फ्यूल का यूज करते हो, गाड़ियों में से बाई प्रोडक्ट निकलता है कार्बन, मिथेनॉल से कम कार्बन निकलता है। तो ये क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली एक फ्यूल है मिथेनॉल। क्लियर, और इसकी एक समिट और एक्सपो होने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि नीति आयोग इसको होस्ट करेगी। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल था। विच मिनिस्ट्री इनॉग्रेट द इंटरनेशनल 6G symposium emphasizes the technology potential to drive economic growth and innovation in India। देखो ये पूछ रहा है 6G सिंपोजियम कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट कर रहा है? तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप जानते हो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है। कौन है? मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर, तो ये क्या है? 6G को जो चल रही है सिम्पोजियम होस्ट, उसको टेक्नोलॉजी पोटेंशियल, इसका मेन मोटिव क्या है? टेक्नोलॉजी पोटेंशियल टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। और 6G आप जानते हो कि 5G तो लोग अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हैं, और 6G आने वाला है। तो क्लियर, तो सिंपल आप याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्लियर, विच इंस्टीट्यूट इज प्लानिंग टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन याद रखना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके नाम पर? महाराजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने वाला है। किस इंस्टीट्यूट में? तो वो बनने वाला है जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में। कहां पर? जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में। अब इसमें सर कराया क्या जाएगा, कौन सा कोर्स कराया जाएगा? तो आपने सुना होगा महाराजा छत्रपति शिवाजी जी, ये क्या है? इन्होंने अखंड भारत की आइडियोलॉजी को एडॉप्ट किया था इसी सब्जेक्ट को लेकर। दूसरा वी कैन से गुरिल्ला वारफेयर, नवल कैपेबिलिटी। क्लियर, इन पर कोर्स कराए जाएंगे। और कौन कौन से कोर्स? डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। कहां पर?
जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करा जाएगा। किसके नाम पर? महाराजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर। क्लियर, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी परसेंटेज शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन 2023-24 एज पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। क्या है? सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इंडिया में डायरेक्ट टैक्स का कितना शेयर है? वी कैन से जितना भी टैक्स कलेक्शन होता है इंडिया में 2023-24 में, तो डायरेक्ट शेयर जो डायरेक्ट टैक्स है उसका शेयर कितना है? तो उसका शेयर है दोस्तों 56.72%। कितना है? 56.72%। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इनडायरेक्ट टैक्स का भी बताइए, उसका शेयर कितना है? तो उसका शेयर होगा दोस्तों 43.28%। कितना? 43.28%। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए डायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है डायरेक्ट टैक्स? तो वो है पर्सनल टैक्स। जो कि पर्सनल इनकम टैक्स होता है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। पर्सनल इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है एज कंपेयर टू कोऑपरेटिव टैक्स। पहले क्या था? कोऑपरेटिव टैक्स का सबसे ज्यादा शेयर था। अब किसका शेयर है? पर्सनल इनकम टैक्स का शेयर है। याद रखोगे। तो ये 4 साल से ऐसा हो रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स नंबर 1 पे आ रहा है इन डायरेक्ट टैक्स एज कंपेयर टू द कॉर्पोरेटेड टैक्स, और कॉर्पोरेट टैक्स सेकंड नंबर पर है। नेक्स्ट है, विच कंपनी लॉन्च स्कैम से बचाव कैंपेन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट मिनिस्ट्री। अब ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने स्कैम से बचाव कैंपेन लॉन्च किया है कई सारी मिनिस्ट्री के संग कोलैबोरेशन करके। पहले तो अपन जान लेते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री के संग कोलैबोरेशन किया है। तो पहली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्लियर क्लियर। दूसरी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तीसरी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और लास्ट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इनके साथ कोलैबोरेशन करके एक कंपनी ने अभी स्कैम से बचाव कैंपेन लॉन्च किया है। अब ये कैंपेन क्या है? तो ये कैंपेन है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब सर आप इतना इंतजार ना कराओ, कंपनी का नाम बताओ। क्या है? इतना इंतजार ना कराओ, कंपनी का नाम बताओ। तो वो कंपनी है मेटा कंपनी। और मेटा कंपनी क्या है? सर मेटा कंपनी के बारे में तो हम पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनी है। मेटा कंपनी पेरेंट कंपनी है किसकी? फेसबुक की, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। क्लियर। ये सारी कंपनियां इसकी बच्ची हैं। समझ रहे हो? अपन एक इंडियन लैंग्वेज में बोले तो मेटा एक कंपनी पेरेंट कंपनी है, और ये सारी कंपनियां फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चाइल्ड है। क्लियर। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट मद्रासा बोर्ड हैज एडेड संस्कृत लैंग्वेज इन 416 मद्रासास। तो देखो ये उत्तराखंड की क्या है? उत्तराखंड यूके मद्रासा एजुकेशन बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है? एजुकेशन
उत्तराखंड के मद्रासा एजुकेशन बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि उत्तराखंड में 416 मद्रासा में संस्कृत लैंग्वेज को भी कंपलसरी करा जाएगा। वी कैन से संस्कृत लैंग्वेज को भी कंपलसरी पढ़ाया जाएगा मद्रासा के अंदर। अब संस्कृत लैंग्वेज को क्यों अल्टरनेटिव पढ़ाया जा रहा है? इसका मेन मोटिव है कि बच्चे संस्कृत लैंग्वेज से भी अवेयर रहे। क्या है कि अल्टरनेटिव लैंग्वेज की भी अवेयरनेस बढ़े इन मद्रासास। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च विल बी सेटअप इन विच इंस्टीट्यूट? तो आप देख पा रहे होंगे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ आयुर्वेदिक एक रिसर्च बनने जा रहा है, और वो किस इंस्टीट्यूट में बनेगा? तो वो बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? यहां पर ये बनेगा, और इसको अपन CSIRNIISTU बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? चलते अपन। और ये कहां पर है? ये है केरला में। कहां पर है? केरला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट सेल्फ पावर इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर लॉन्च एट विच एयरपोर्ट? तो ये पूछ रहा है इंडिया में किस एयरपोर्ट में पहली बार सेल्फ पावर इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर सेटअप करा गया है? तो आप देख पा रहे होंगे ये एयरपोर्ट, हालांकि जो हिंदी के होंगे स्टूडेंट वो मलयालम लैंग्वेज नहीं पढ़ पा रहे होंगे। ये एयरपोर्ट है त्रिवेंद्रमपुरम एयरपोर्ट। कौन सा है? त्रिवेंद्रमपुरम एयरपोर्ट है, और ये केरला में है। क्लियर? यहां पर पहली बार सेल्फ पावर मीन्स अपने आप को खुद ही एनर्जी बनाएगा सोलर सेल के जरिए, और उसी से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करेगा। वो आपको डिस्प्ले करेगा कि एयर की क्वालिटी क्या है इन एनवायरमेंट इन त्रिवेंद्रमपुरम एयरपोर्ट पर। और ये सेल पावर होगा, कोई बिजली जरूरत नहीं है, सोलर सेल लगे होंगे इसके अंदर इंटरनली, और ये खुद ही जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी और उसको स्टोर भी करेगा। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच स्टेट सेलिब्रेट मेरा होम चेंगपा फेस्टिवल इन इंडिया? देखो ये पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है लैंग्वेज, क्योंकि क्या है ये लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट से रिलेट कर रही है। और आप देखिए इसमें हटा लीजिए, नॉर्थ ईस्ट डेफिनेटली स्टेट होगी, और इसमें तो सारी नॉर्थ ईस्ट है, तो डेफिनेटली मणिपुर होगी। क्या होगी? मणिपुर होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर अभी चल रहा है इथनिक वार चल रहा है मणिपुर में। और किस ट्राइब में? मैटी एंड वी कैन से कुकीजू, इन दो ट्राइब में चल रहा है इथनिक वार। और क्या है कि तो भी यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका नाम है मेरा हूं चेंगपा। इस फेस्टिवल का मेन मोटिव है ब्रदरहुड बढ़ाना, मीन्स भाईचारा बढ़ाना डिफरेंट ट्राइब के बीच में, ब्रदरहुड और यूनिटी को बढ़ाना मणिपुर के अंदर। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 7th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली विल बी हेल्ड इन विच कंट्री फ्रॉम 3rd और 6th नवंबर 2024? देख पा रहे होंगे डेफिनेटली इंडिया में होगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब बना था? तो उसको जान लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था 2015 में बाई एफर्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस और इंडिया के एफर्ट से बना था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्लियर? और इसका हेड ऑफिस कहां पर है? इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम में। कहां पर है? गुरुग्राम में इसका हेड ऑफिस है। और गुरुग्राम कहां पर है? तो आप जानते हो NCR है दिल्ली का। क्लियर? हरियाणा में आता है। क्लियर? तो क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी ये 7th सेशन होना है जो कि इंडिया होस्ट करेगी, और ये 3rd से 6 नवंबर तक चलेगा। क्लियर? और आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितनी कंट्रियां हैं? तो 120 कंट्रीज हैं इसके अंदर। क्लियर? तो एक और क्वेश्चन है, इंडिया और टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन वॉज लॉन्च इन विच सिटी ऑफ इंडिया? देखो इंडिया और टर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन सेटअप हुआ है हैदराबाद में, और इसका मेन मोटिव है टू एनहांस
एनहांस कोऑपरेशन इन कल्चर, ट्रेड, एजुकेशन बिटवीन बोथ कंट्री। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इसी के साथ 19 और 18 अक्टूबर के दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं मंडे को। संडे को हमारा एमसीक्यू का वीडियो नहीं आता, मंडे को मैं दोनों दिन के एमसीक्यू करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।